ना मुझको मरने दे, पलकों पे जो ठहरा अश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से, ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। सांसों की माला पे सिमरू है ठिकाना, सांसों की माला पे ठिकाना। अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू मैं ठिकाना। पे सिमरू में ठिकाना। ओ प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, तो है अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं ठिकाना। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं ठिकाना। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के 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 रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं ठिकाना। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं ठिकाना। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला सिमरू में इधर से इधर इधर, शाबाश शाबाश शाबाश, बड़े आराम से भाई, बड़े आराम से। चलो ऐसी लड़की से तो अच्छा था मेजर साहब कि ये मरी हुई पैदा होती, दिल को तसल्ली तो होती इसे दफना कर। इसने तो मुझे ही जिंदा दफना दिया है। मुझे इस लड़की से ज्यादा तुझ पर गुस्सा रहा है हरामखोर। तेरे जैसे बेगैरत इन मासूम लड़कियों को वर्गलाते हुए ये क्यों नहीं सोचते कि इनके माँ बाप की इज्जत दूसरों के पाँव में डाल रहे हो। मेजर साहब बैठे हैं, वरना मैं तुम्हें उल्टा लटका देता। इसने मुझे नहीं वर्गलाया, मेरे बाप ने धकेला है मुझे, खुद में हाथ पकड़ाया है इसके हाथ में। इसमें कुछ कसूर आपका भी है मेजर साहब।
आपकी वजह से भागी हूँ मैं इस लड़के के साथ। तमीज से बात करो। 2 नंबरियां खुद करती हो और नाम शरीफों का लेती हो। एसएचओ साहब, इसे बोलने दीजिए। आपने अगर मेरी नौकरी ना लगवाई होती तो मेरा बाप कभी मेरे रिश्ते से इनकार ना करता। एक मजीद ही क्या, मेरे लिए तो 10 रिश्ते आए थे, पर इनकार कर दिया इन्होंने, क्योंकि मेरे साथ मेरी तनख्वाह जो चली जाती। ये तो चाहते हैं कि मैं सारी जिंदगी इन्हें खिलाती रहूं, कभी ना निकलूं इस घर से। बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है सच। इस तरह पंचायत बिठाने की बजाय अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत कर देते मौलवी साहब। बाप तो बेटियों को सीने से लगाकर उनकी गलतियां छुपाते हैं, उन पे पर्दा डालते हैं। इस तरह थाने कोर्ट कचहरियों में रुसवा नहीं करते बेटियों को। बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। मौलवी शबीर के लाड भले कितना ही मीठा क्यों ना हो, शौहर की चिड़ियां उससे भी ज्यादा मजे की होती हैं। तेरा क्या ख्याल है? बीवी का दिल नहीं मचलता होगा शादी के लिए? आज भंग पीने से पहले ही भौंकने लगा है। बंद कर अपनी जुबान। मेरी जुबान कुछ देखकर ही खुली है। मैंने खुद देखा है आज उस नाई के बेटे बुलाल को बीवी को कूर कूर के देख रहा था। तो बीबी तो नहीं ना देख रही थी उसे? ऐसे किसी की हिम्मत हो सकती है कूर कर देखने की किसी को, और वो भी मेजर मंसूर साहब की बेटी को? खबरदार, आइंदा तूने ऐसी बकवास की तो अपना मुंह बंद करके रख। उसके सर पर दुपट्टा नहीं, कफन है उसकी माँ का, जो उसकी मौत के दिन वो ओढ़ कर बैठ गई थी अपने बाप की खिदमत के लिए। वो तो पीरनी है, पीरनी। वो कोई मामूली औरत नहीं है जिसका नाम ले रहा है तू इस तरह। अज्जो, ये क्या है? आज फिर रोटियां जला दी तुमने डींगा के साथ लड़ने में? आपने हमारी बातें सुन ली हैं बीबी जी? तुम लोगों की बातें सुनने वाली थोड़ी होती हैं जो, जलने की बू आती है। क्या करूं बीबी जी, उस वक्त वो डींगा आ जाता है मेरे पास, पग घोटने के लिए बैठ जाता है। आज किस बात पर लड़ाई हो रही थी? आज वो कि क्या कर रही हो? निवाले तोड़ के खा रही हो? बरकत उड़ जाती है रिस्क में से। इससे तो अच्छा था मैं लंगर खाने वालों की लाइन में लग जाती, कम से कम भूख से तो ना मर रही होती। सुनिए, तुमने कभी अंग्रेजों को देखा? चलते फिरते नवाले तोड़े होते हैं, फिर भी इनके पास इतनी गंदम होती है, समंदर में डाल देते मछलियों के लिए। अच्छा, ये मत खाओ ना इसे, छोड़ो ज़ेबू। खाओगे तो भूख मर जाएगी ना। तो तुम क्या चाहती हो, भूख मुझे मार दे? अच्छा, शाम को दरबार में इतनी सारी रेवड़ियां इकट्ठी करके दी थी मैंने तुम्हें वो। ओहो, तुम्हारा वो एहसान मजार में हजम हो गया था, इतनी सारी रेवड़ियां इकट्ठी करके दी थी मैंने। ज़ेबू, भूख को बर्दाश्त करना सीखो। जो लोग भूख बर्दाश्त करते हैं ना, वो कभी लोगों के आगे बेइज्जत नहीं होते। सच बताओ आप ही, जिस दिन तुम खाना बनाती हो ना, उस दिन सड़क से गुजरने वालों को भी उसकी खुशबू से भूख लग जाती है। मैं तो फिर भी इस घर में हूँ। अज्जो, जल्दी से खाना लगा दे, अब्बू आने वाले हैं। चल टेबल पर बैठ के खाते हैं, आजा। ज़ेबू, अब्बू को आने दो। अब्बू जी जल्दी करें ना। बेटा, इसे कायदे कानून से आजाद कर दो। ये गलती से जंगल की बजाय शहर में पैदा हो गए। फौजियों के कुछ बच्चे बिगड़ भी जाते हैं मेरी तरह मेजर साहब, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से बागी होकर। मेरे डिसिप्लिन की वजह से? अरे तुम बिगड़ी हो मैरू के लाड प्यार की वजह से। इसे आपने डिसिप्लिन से बचा कर रखा है अब्बू जी, बिगाड़ा आपने है इसे, मैंने नहीं। अरे बेटा, इसे न तुमने बिगाड़ा न मैंने, इसे बिगाड़ा है इसकी माँ ने।
वो इतनी जल्दी ना जाती तो ये ठीक हो जाती। अम्मी जी की वजह से मैं नहीं, आप ही बिगड़ी हैं। अम्मी के जाने से पहले आप ही बिल्कुल मेरी तरह होती थी, हंसती खेलती नाचती गाती, है ना जो? खाना खाते वक्त बोलते नहीं है जेबू, हलक में अटक जाएगा। अबू वो सुगरा के फैसले का क्या हुआ? बेटा मौलवी शबीर अपनी बेटी को जिंदा दफनाना चाह रहा, बेटी ने बाप की नाक काट दी। अब मैं परेशान हो रहा था कि सजा किसे मिलनी चाहिए। बेटी को अबू जी? नहीं, मौलवी शबीर को। मैंने उसी के खिलाफ फैसला सुनाया ताकि दूसरे मौलवी शबीर अपनी बेटियों की कब्रें खोदना छोड़ दें। बहुत पीछे पानी, पानी बंद, जल्दी जल्दी लो। अरे क्या करती हो? ये लो। किसने कहा काली मिर्च खाने को? मैं चीनी लेकर आती हूँ तेरे लिए। खाओ और मिर्च खाओ। अब्बू जी देखो परेशान कर दिया। इसमें कुछ कसूर आपका भी है मेजर साहब। आपकी वजह से भागी हूं मैं इस लड़की के साथ। SHO साहब, इसे बोलने दीजिए। ये तो चाहते हैं कि मैं सारी जिंदगी इन्हें खिलाती रहूं, कभी ना निकलूं इस घर से। Please leave a message after the beep. हेलो कुलसुम, शायद आप लोग घर पे नहीं हो। जैसे ही मेरा मैसेज मिले तो मुझे कॉल करना। मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है मेहरू के बारे में। खुदा
जेबू 8 बज रहे हैं, तुमने अभी तक नाश्ता खत्म नहीं किया। अजो डिंगा से को जल्दी गाड़ी स्टार्ट करे, देर हो रही है जेबू को। जी बीबी जी। क्या देख रही है, उठ जा। डिंगे को मना कर दो, आज मैं अपनी बेटी को खुद छोड़ने जाऊंगा। क्या देख रही है, उठ जा, देर हो रही है तुझे। ये ले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ध्यान से। ए तेरी किताब। कुछ सोच रहे अबू जी? हाँ बेटी, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि घर पे तो मेहरू हम दोनों पर कान लगाए रखती कि कहीं हम उसकी रियासत के खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे। सेबू बेटा, मैं कल से बहुत परेशान हूं, कहीं मेरा हाल मौलवी शबीर जैसा ना हो। मौलवी शबीर कौन? सुगरा का बाप, जिसकी बेटी मजीदे हलवाई के बेटे के साथ भाग गई थी। क्यों? अल्लाह ना करे अबू, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? मैंने भी तो घर में बेटी बिठा रखी है ना। आप ही खुद से शादी नहीं कर रहे, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। क्यों नहीं करती वो शादी? क्यों? इसलिए कि हम दोनों ने उसे यह एहसास दिला दिया है कि वो इस घर की मां है। किसी मुकद्दस किताब की तरह ताक पर सजाकर बिठा दिया उसे हमने, इसलिए न वो खुद शादी की बात करती और ना उसके लिए कोई रिश्ता आता। उसे वहां से नीचे उतारना होगा सिर्फ, वरना मेरा हाल भी मौलवी शबीर जैसा होगा। उसका मामला तो इसी दुनिया में निमट जाएगा, लेकिन मुझे तो दूसरी दुनिया में जवाब देना होगा अपने अल्लाह के हुजूर। उसे वहां से नीचे उतारना होगा सिर्फ। तुम समझ रही हो? जी अबू जी, मैं समझ गई। हाँ कुलसुम। मंसूर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, करम है उसकी जात पाक का। हाँ, रात को तुम्हारी कॉल आई, हम लोग दावत पे थे, मैं और रोहेल, और जब वापस आए तो बहुत देर हो चुकी थी। हाँ बस अपनी मेहरू की शादी के लिए परेशान हूँ। अरे मंसूर, क्यों फिक्र कर रहे हो? मेरू कितनी प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसके लिए परेशान मत हुआ करो। हाँ, बस सोचता हूँ उम्र निकलती जा रही है उसकी अपनी तबीयत भी खामोश थी, और हम भी उसकी माँ के मरने के बाद उसे घर की माँ बनाकर बैठ गए। उसकी शादी के बारे में तो भूल ही गए हैं। वैसे मंसूर, तुम मेरे भाई हो, बहुत अरसे से मेरे दिल में एक बात है। मैं चाहती हूँ कि मेरू को मैं अपनी बहू बना के अपने घर ले आऊं। तुम्हारे घर? लेकिन उनकी उम्रों में तो फर्क है। मेरू बड़ी है उससे, लोग बातें बनाएंगे। अल्लाह मंसूर, किस जमाने में रह रहे हो भाई? 2-3 साल का फर्क, क्या फर्क होता है? अगर बड़ी है तो क्या हुआ? वाकई कुलसुम, तुमने तो मेरा मान रख लिया। मेरे घर से निकलकर वो तुम्हारे घर में रह सकती, इसके अलावा वो किसी और रिश्ते को कबूल नहीं करेगी। मंसूर, मेरे घर अगर मेरू जैसी बच्ची आ गई तो मेरा घर तो जन्नत बन जाएगा।
हाँ कुलसुम, वाकई उसका कोई जोड़ नहीं और ना ही कोई दूसरा घर इस काबिल। बस जो कुछ करना है तुमने करना है। जल्दी से आ जाओ और ये बोझ मेरे कंधों से उतार दो। मंसूर, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, सुना है? हम फौरन आ रहे हैं, बस कुछ ही दिन में। अपना ख्याल रखना। हाँ, जरूरी है जितने के लड़कों बस मुलाकात होती है। और तुम लोगों ने सिर्फ स्कूल तक ही नहीं पढ़ना है, बल्कि कॉलेज भी जाना है। और अगर तुम लोगों के माँ बाप मना करें तो मुझे आकर बताना, मैं खुद उनसे बात करूंगी। ठीक है बेटा? शाबाश। ये देखिए बीबी जी, मेरे सारे जिस्म पर ऐसे ही निशान हैं। रोज रात को मारता है वो मुझे। मैं किससे कहूँ? कौन सुनता है मेरी? माँ बाप तो डोली उठवाकर कहते हैं कि अब तुम्हारा जनाजा ही निकले वहां से। फिर मेरे घुट घुट के मरने से उनको क्या मसला? अब तो मुझे सिर्फ आपका ही आसरा है। आप ही कुछ करें बीबी जी। ये पर्ची जाके स्कूल के हेडमिस्ट्रेस को दे देना, तुम्हारी बेटी का दाखिला हो जाएगा। शुक्रिया बीबी जी। और हाँ, तबीयत कैसी है उसकी? अब अभी तो बेहतर नहीं हुई। खांसी है? जी। अजो, अंदर से खांसी का सिरप लेके आओ। रोजाना सोने से पहले 1 चम्मच उसे देना, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। बीबी जी मुझे भी तो कुछ बताएं आप। अगर अब तुम्हें मारे ना वो रात को, तो तुम भी उसे मारना। इसके सिवा और कुछ नहीं बचा सकेगा तुम्हें। या तो जिंदा हो जाओगी या फिर मर जाओगी। यूं घुट घुट के नहीं मरोगी तुम। ऐसा ही करना, ठीक है? बच्चों, कल जो मैंने काम दिया था करने के लिए, किया आप लोगों ने? दिखाओ, दिखाओ मुझे। हाँ ना बेटा, दिखाओ। आप भी दिखाओ। वेरी गुड। आपकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है, बहुत इम्प्रूव। ना जीने दे मुझे, ना मुझको मरने दे, पलकों पे जो ठहरा अश्क है, गहरा है सागर से। कॉफी? नो शुगर। Thanks. It's cold outside, huh? काफी। तो बेसिकली तुम एक लड़की से शादी करो जिसे तुम जानते भी नहीं हो, एंड द ओनली थिंग दैट यू हैव इन कॉमन विद हर इज कि वो तुम्हारे मामू की बेटी है। मैं जानता था कि तुम इस बात पे गुस्से होगी। मैं गुस्से नहीं हो रही, आई एम जस्ट सरप्राइज्ड एट योर मेंटालिटी। आजकल तो गांव के लड़के भी ऐसी हरकत नहीं करते, और तुम तो टर्की में पैदा हुए हो, एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी के एडवाइजर हो, फिर भी तुम ये कर रहे हो। मदिया, तुम जानती हो मैं शादी क्यों कर रहा हूँ? हाँ मैं जानती हूँ शादी तुम क्यों कर रहे हो। अपने मामू के एहसानात का बदला चुकाने के लिए ना। एक ऐसी लड़की को घर लेकर आ रहे हो जो तुम्हारी अम्मा की नौकरानी बनेगी। आई थॉट योर अपब्रिंगिंग वाज डिफरेंट। तुम इतनी ऑर्थोडॉक्स सोच कब से रखने लगे हो? एनीवे, आई हैव टू गो मीट अप विद सम फ्रेंड्स। क्या मतलब? ना तुमने कोई बात की, मैं ऐसे ही जा रही हूँ। क्या कहूँ? जो तुम सुनना चाहते हो? नहीं, मैं वो सुनना चाहता हूँ जो तुम कहना चाहती हो। जो मैं कहना चाहती हूँ वो तुम सुनना नहीं चाहते। मदिया, प्लीज फॉर गॉड्स सेक्स यार, स्टॉप क्रिएटिंग सच अ फस। हमें कम से कम गाली दे दो यार, लेकिन इस तरह तो मत जाओ। मैं अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहती तुम्हें गाली देके। अच्छा मुझे बताओ क्या करूं मैं? एक हिंदुस्तानी लड़की हो तुम मुझे बताओ, अपनी माँ को सामने रखते हुए मुझे क्या करना चाहिए? मेरी माँ का रोज लंदन से फोन आता है। वो रोज मुझसे पूछती है कि मैं शादी कब कर रही हूँ। आई एम रनिंग आउट ऑफ आंसर्स, यू नो। क्या कहूँ मैं उन्हें? बोलो, कब?
कर रहे हो तुम मुझसे शादी? मदिया और मेरा यार सेरा बन रहा हो और बेटी सिंह किसी को बताए भी ना। वही क्या बात कर दी तूने रोहेल। और मैं तो पोस्टर छपवा के लगवा दूंगा पूरे इस्तांबुल में और टीवी पे खबरें चलवा दूंगा। और बेटी सिंह खुद लाउड स्पीकर लेके घूमेगा, बोलेगा मेरा वीर जा रहा है पाकिस्तान वोटी लेने। ज्यादा टेंट है ना किया कर तू। अब मुझे पता है मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुन, दफ्तर के बाद मुझे जरा मिली, जरा प्लानिंग श्लानिंग करनी है। तेरी शादी हो रही है, देखना है क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ जश्न वशन कोई सेलिब्रेशन। हाँ चल फिर, तो जब तू आएगा ना तो फिर बात करेंगे। हाँ और ठीक है, ओके फिर, ओके बाय गुरु दी। सही सी बता तो किससे बात कर रहा था? अरे यार एक कुड़ी है, कुड़ी पटाखा। कुड़ी पटाखा नाम नहीं बता सकता। That's all right. रखनी चाहिए सर। याद है तुझे मदिया वही लड़की सी जो हर पार्टी में तेरे जैसे होने वाले बकरे का रिकॉर्ड लगाती थी। जो ज़िबा होने वाले होते थे। कितने हस्बैंड वाइफ जोक्स आते थे यार उसे। आज बेचारी किसी कोने में बैठ के रो रही होगी। Shut up, baby. You know, Madi and I are very close friends. ये शादी वादी की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है हमारे दरमियान। शादी से पहले जितने अच्छे दोस्त हैं उतने अच्छे दोस्त हम शादी के बाद भी रहेंगे। देख वीरा, मैं जानता हूँ तू बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, पर कुड़ियों के मामले में ना तू बिल्कुल जीरो है। ये कुड़ियों के चक्कर में ना कभी कभी 2 और 2 4 नहीं 5 हो जाते हैं पुत्रा। अच्छा बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है कि तेरी माँ तेरे लिए पाकिस्तान तो वोटी मंगवा रही है। क्योंकि अगर तू यहाँ की किसी कुड़ी के चक्कर में फंस जाता ना तो उसने तेरा वो हाल करना था जो डेविड बैकम फुटबॉल का कर रहा है। क्या कर रहा है यार, आराम से बैठ जा। मुझे लगता है तो उन बैचलर्स में से है जो शादी के बाद भी बैचलर्स ही रहेंगे। और जाहिर सी बात है हम तो पापी को देख भी नहीं सकेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि पाकिस्तान में कुड़ियां 7 पर्दों में रहती हैं बंद। और जाहिर है जब वो यहाँ आएंगी तो यहाँ भी पर्दे में रहेंगी। और बस तेरे साथ एक ब्लैक पार्सल होगा बीवी की सूरत में। शाबाश है तेरी, जब भी बोलेगा बकवास ही करेगा। खैर वैसी भी कोई बात नहीं है। What I've heard is that she's a very social girl. अपने कम्युनिटी के काफी मसले हल करती रहती है। ओ छड़ यार, मुझे तो लगता है शादी के बाद तू भी फुल पर्दे में होगा। बस अच्छे बच्चों की तरह कार से ऑफिस, ऑफिस से कार, फुल टाइम बीवी और थोड़ा जो है टीवी। बेटी सिंह द लव गुरु। इकोनॉमिस्ट।
है